गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने देखा था। आज का टॉपिक उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आज हम लोग देखने वाले हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? The amount of chemical reaction which occurs at any electrode during electrolysis by current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. That means amount of chemical reaction which occurs at any electrode, मतलब इलेक्ट्रोड पे हमें जो भी अमाउंट सब्सटेंस का मिलेगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल में होगा? द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। दैट मीन्स जो मास होगा कोई भी सब्सटेंस का, बराबर, वो किसके प्रोपोर्शनल में होगा? तो वो प्रोपोर्शनल में होगा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, दैट मीन्स Q, बराबर। तो ये फर्स्ट लॉ है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल चलो हम लोग ले रहे हैं बहुत ही सिंपल, Ag+1 इलेक्ट्रोलाइट है, एक्वियस सॉल्यूशन है। उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? फर्स्ट पहले एक इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, बराबर। तो हमें 1 मोल Ag मिलेगा। सेम वे चलो अगर 2 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 Ag+, उसको कर पाएंगे तो आपको 2 मोल Ag मिलेगा। अगर 3 मोल लिया है तो 3 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं तो आपको 3 मोल्स ऑफ Ag मिलेगा। दैट मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हम कितना इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं उसके ऊपर, बराबर। तो वो क्या होगा? डायरेक्टली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट मीन्स मास ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड ऑन दी Q। दैट मीन्स हम लोग कितना इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं उसके ऊपर। तो ये फर्स्ट लॉ हो गया। चलो सेकंड लॉ, ये उससे थोड़ा डिफरेंट पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, हम लोग अब यहाँ पे तो एक ही लिया था Ag, अब हम लोग यहाँ पे क्या लेने वाले हैं? डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिफरेंट नहीं करना है यहाँ पे, हमने देखो डिफरेंट लिया था, उसके हिसाब से हमें प्रोडक्ट भी डिफरेंट मिल रही थी। पासिंग थ्रू, ओके, हमें सेम क्वांटिटी चाहिए टू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो वो किसके प्रोपोर्शनल में है? आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। केमिकल इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? एक्चुअली हम लोग ये पढ़ चुके हैं 11th में फर्स्ट चैप्टर के अंदर। इक्विवेलेंट वेट दैट मीन्स एटॉमिक मास divided by electron required to reduce the metal। ये क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला हो जाएगा, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द मेटल।
चलो इसको हम सीखते हैं अगेन एक बार। द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी passing through the electrolytic solution are proportional to their chemical equivalent weight. For example, चलो हम लोग ले रहे हैं Ag+1, या तो फिर बहुत ही सिंपल जिसका एटॉमिक मास भी आपको आसानी से याद रह सके, सोडियम Na+1। चलो उसमें से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, बराबर। तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम सॉलिड मिलेगा। चलो उसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए उसको? एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 23 ग्राम हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट कितनी मिलेगी आपको? 23 ग्राम मिलेगी। चलो सेम वे Mg ले रहे हैं, +2 होता है Mg, बट उसके लिए सेम इलेक्ट्रॉन ही रखना है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो क्या होगा? कितना प्रोडक्ट मिलेगा? उसके इक्विवेलेंट मास जितना। चलो इक्विवेलेंट मास कितना है? 24 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा? 1/2 Mg सॉलिड होगा। कितना होगा? 12 ग्राम। चलो सेम वे उसके आगे ले लेते हैं Al+3, तो एक इलेक्ट्रॉन, तो उसके जैसे ही 1/3 एल्यूमिनियम मिलेगा, बराबर। तो किसके ऊपर वो डिपेंड करेगा? उसके इक्विवेलेंट मास के ऊपर, बराबर। इक्विवेलेंट मास क्या है वो भी हमने सीखा, ये कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट लॉ है, फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, एंड सेकंड लॉ। एक और चीज उसने डिफाइन की, बराबर, कि इफ Q इलेक्ट्रोलिसिस, हम लोग क्या कर रहे हैं कि Q जितना क्वांटिटी पास कर रहे हैं, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, हम लोग लेंगे I इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू I इलेक्ट्रिसिटी pass through the electrolyte for T time। तो उसके लिए क्वांटिटी कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा। Q इज इक्वल टू आई टी। ओके, एंड वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो वो स्टोकियोमेट्री के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? स्टोकियोमेट्री के अंदर। याद करो, हम लोग फैराडे लिखते थे कूलम्ब में, नॉन्स्ट इक्वेशन में। तो अब हम लोग डिफाइन करते हैं। चलो सोडियम ले रहे हैं +1 एक्वियस, +1 इलेक्ट्रॉन, and it will give you 1 mole of sodium। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं स्टोकियोमेट्री इसका, 1 mole of Na+1 reacts with 1 mole of electron to give 1 mole of sodium solid। ओके, तो ये 1 mole of electron
क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स चार्ज कितना होगा, कितना क्वांटिटी होगा उसके अंदर, 1 मोल, दैट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19। तो इसका आंसर आएगा 96,487 कूलम्ब, जिसको हम क्या बोलेंगे, 1 फैराडे बोलेंगे। ओके, 1 फैराडे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं उसको, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन पास किया है उतना फैराडे हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स 1 फैराडे, 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास किया है, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास किया है, वो हम लोग इसके ऊपर से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये है फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसके ऊपर से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे, बट अभी इतना याद रखना 1 फैराडे की वैल्यू क्या है, Q = IT, वो तो आपका पुराना 9th-10th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे इलेक्ट्रोलिसिस से हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।